जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी एमसीक्यू सीरीज, आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 28 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है और उसकी प्ले लिस्ट बन चुकी है और यूट्यूब पे अवेलेबल है और ओपन फॉर ऑल है। अ, बाकी ये पास पेपर्स विद एसोसिएशन हैं 2016 से 25 तक, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। और बाकी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बाकी ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो जो मेट्रोलॉजी है वो स्टडी किस चीज़ की है? तो वेट की जो स्टडी है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। और अगर ये इस तरह आ जाए कि अगर आपके पास एक और मीटियोरोलॉजी ये आ जाए तो ये स्टडी ऑफ वेदर होता है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस इसमें लाजमी रखना है, स्टडी ऑफ वेदर में और स्टडी ऑफ वेट में। ये होती है जी स्टडी ऑफ वेदर। नेक्स्ट हम अब क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये था, इसमें आपने ये डिफरेंस रखना है, यहाँ से ही वो आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए आपने डिफरेंस रखना है। द स्टडी ऑफ स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, स्टार्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये बेसिकली इम्पैक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमंस होता है। ठीक है, ये होता है जी इम्पैक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमंस, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, और जो सिंपल होता है ये तो होता है एस्ट्रोलॉजी, और जो स्टडी ऑफ स्टार्स है वो क्या है आपके पास? एस्ट्रोनॉमी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, जो उनकी बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें ये कहा गया है। अ, और ये 1848 में 1848 में ये कहा गया कार्ल मार्क्स की तरफ से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइना साइन 25 ईयर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पैक्ट विद। ये ईरान के साथ साइन होता है, और जो ये साइन होता है ये 27 मार्च 2021 में ये साइन होता है। ईरान और जो है चाइना ये स्ट्रेटेजिक जो है ना ये पैक्ट साइन करते हैं 2021 में, मार्च 2021 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्टोन हेंज इज लोकेटेड इन। ये इंग्लैंड में ये लोकेटेड है स्टोन हेंज। ये जो साइट है ये इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल ऑक्युपाइड ईस्ट जेरूसलम इन। ये 1967 में ये ऑक्युपाइड करते हैं, ये 6 डे वार में। ठीक है, 1967 में ये जो 6 डे वार होती है उस टाइम ये ऑक्युपाइड करते हैं। और ये 1967 में जो वार होती है वो 6 डे वार के नाम से भी फेमस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 5 जून ऑफ यूनाइटेड नेशन कैलेंडर ऑफ द ईयर। तो जो 5 जून है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है, जो 5 जून है। और 5 अक्टूबर जो है वो आपका वर्ल्ड टीचर्स डे के तौर पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी तरह ये जो है आपका वर्ल्ड वाटर डे, और ये आपका 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वाटर डे के तौर पे। अब सिग्निफिकेंस यही है कि ये इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाया जाता है। जो थीम है, थीम फॉर 2025 के लिए जो इन्वायरमेंट डे का थीम है वो क्या है? वो है एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है वो एंड करना है। ठीक है, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, ये थीम है 2025 के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखें 2024 का थीम अगर आपसे पूछा जाए तो वो 2024 का जो है वो लैंड रिस्टोरेशन, लैंड रिस्टोरेशन है। और उसके अलावा डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है, डिजर्टिफिकेशन है और ड्रॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें और रेजिलियंस इसके साथ ऐड कर लें तो ये 2024 का थीम था, डिजर्टिफिकेशन, ड्रॉट और रेजिलियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो ये प्लूटो जो है इस पे स्नो कैप्ड माउंटेन्स होती हैं। अब तो ये प्लैनेट की लिस्ट से जो है वो आउट हो गया है।
तो पहले ये प्लूटो था जिसपे स्नो कैप्ड माउंटेन्स होती हैं जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, वेयर इज टावर ब्रिज। टावर ब्रिज कहाँ है? तो ये लंदन, जो कि कैपिटल किसका है? इंग्लैंड का। तो ये वहाँ ये टावर ब्रिज लोकेटेड है, थेम्स रिवर पे है, ओवर अ थेम्स रिवर। ये जो टावर ब्रिज है ये थेम्स रिवर पे इंग्लैंड में लोकेटेड है जी। इसी तरह पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है। इसी तरह ये ग्लासगो और लिवरपूल जो है ये सिटीज हैं इनकी, ठीक है, इंग्लैंड की ये सिटीज हैं। अभी ये ग्लासगो में वो कॉन्फ्रेंस भी होती है कोप के हवाले से, बैक इन 2021 में। नेक्स्ट जी क्वेश्चन हमारा कि वेयर इज बैथ शिबा बीच सिचुएटेड। ये बैथ शिबा बीच है ये बरबुदास में। ये बरबुदास जो है ये कॉलोनी थी इंग्लैंड की, वहाँ से ये अब इनसे मतलब इंडिपेंडेंस ली हुई है बरबुदास ने। और ये ईस्टर्न कैरिबियन आइलैंड में लोकेटेड है, ईस्टर्न कैरिबियन आइलैंड। ये लोकेटेड है कैरिबियन आइलैंड में और इंग्लैंड से ये लेते हैं जी। और इसका अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, बरबुडास ब्रिज टाउन इसका कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल इस तरह के जो सिटीज जो कंट्रीज वगैरह होती हैं उनके पूछे जाते हैं, ये आइलैंड कंट्री हो या जिस तरह के भी हो। तो क्योंकि इनके कैपिटल थोड़े से हट के होते हैं नॉर्मल से, तो इसलिए ये पूछ लेता है वो। तो ये आपको कैपिटल का आइडिया होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो लंदन है वो किस रिवर पे सिचुएटेड है? वो थेम्स रिवर पे है, ठीक है। ये आप इसको इसके स्पेलिंग्स ठीक कर लें या ए लगा लें। थेम्स रिवर पे जो है वो लंदन जो है वो सिचुएटेड है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड जो है वो नाइल है ये। इसी तरह जो लार्जेस्ट है वो अमेजोन है लॉन्गेस्ट, और इसकी लेंथ जो है वो 6650 यानी 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। गुलान हाइट समटाइम्स सीन इन न्यूज इज द डिस्प्यूटेड रीजन विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये सीरिया और इसराइल के दरमियान ये गुलान हाइट्स का है डिस्प्यूट। ये कैप्चर करता है इसराइल इसको, इसराइल, ठीक है। जो उर्दू में इसराइल, इंग्लिश में आपका इसराइल है, ये कैप्चर्ड कब की जाती हैं इसराइल की तरफ से? तो ये 1967 में इसराइल की तरफ से ये कैप्चर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 1981 तक ये नई सेट यानी जो इसराइल की पार्लियामेंट है उसके अंडर रहती हैं और उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन होती है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसराइल एंड पीएलओ रिकग्नाइज ईच अदर अकॉर्डिंग टू। तो ये एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं ओस्लो अकॉर्ड के थ्रू, जो कि ओस्लो अकॉर्ड कब होता है? 13 सितंबर 1993। ये ओस्लो क्या है? ओस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, ठीक है। ओस्लो जो है वो नॉर्वे का कैपिटल है, वहाँ ये अकॉर्ड होता है ओस्लो जो है वो। और इसका जो मीडिएटर्स है वो नॉर्वे था, ठीक है, जिसने ये अकॉर्ड करवाया। और इसराइल और पीएलओ के दरमियान ये अकॉर्ड होता है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन है जी हमारा नेक्स्ट के कोल्ड वार स्ट्रेटजी इज। जो कोल्ड वार की स्ट्रेटजी है ये, इसको करेक्शन कर लें जी, कोल्ड वार की स्ट्रेटजी कंटेनमेंट है, ठीक है। जो कोल्ड वार स्ट्रेटजी है वो कौन सी है? कंटेनमेंट की ये स्ट्रेटजी है। जॉर्ज एफ कैनन जो थे उन्होंने ये फार्मूलेट की थी जिस पॉलिसी को यूएसए में। तो ये कौन थे? जॉर्ज एफ डॉट कैनन जो थे ये फार्मूलेट करते हैं। और ये कंटेनमेंट है, ठीक है। डेटरेंट तो फिर वो वार का कंटेक्स्ट में चला जाता है। तो अभी ये क्या है? कंटेनमेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएसएसआर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो ये कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जो कि 1917 में ये स्टार्ट होती है। बाकी यूएसएसआर के बारे में आपके पास डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप विजिट कर सकते हैं जी प्लेलिस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रशिया साइन वार्सा पैक्ट इन विच ईयर। रशिया कब साइन करता है वार्सा पैक्ट? तो ये 1955 में जो है वो रशिया साइन करता है वार्सा पैक्ट। ये 14 मई 1955 में ये वार्सा पैक्ट होता है। इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से भी जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप।
तो ये ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप आ जाए या वारसा पैक्ट आ जाए तो एक ही चीज़ है, आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड चाइना ज्वाइन द वर्ल्ड WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, चाइना कब ज्वाइन करता है? तो ये दिसंबर 11 दिसंबर 2001 को चाइना इसको ज्वाइन करता है। और ये कब WTO फार्म कब होती है? ये 1 जनवरी 1995 में WTO फार्म होती है। अगर इसका हम हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर जो है इसका वो जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, जिसको R2P भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल क्या है? ये नॉर्म है, ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्म है। और ये जो R2P का कंसेप्ट है ये कब आता है? ये कंसेप्ट जो है ये 2001 में ये कंसेप्ट आता है जी। ओवरऑल R2P का ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ये नॉर्म है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल और नॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना, तो ये नॉर्म है जी। नेम द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ USA, यंगेस्ट इलेक्ट होते हैं वो जॉन एफ कैनेडी हैं। 43 ईयर्स की एज में आप इलेक्ट होते हैं और 35th प्रेसिडेंट के तौर पे आप इलेक्ट होते हैं। और 1961 से लेके 1963 तक आपका टेन्योर है। और 1963 में आपकी असैसिनेशन हो जाती है, 1963 में जॉन एफ कैनेडी की। अब हम जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि द UN चार्टर वाज साइंड इन विच ईयर, जो UN चार्टर है वो कब साइन होता है जी? तो ये जून 1945 में, बाकी अक्टूबर में बाकायदा तौर पे UNO ऑर्गेनाइजेशन बनती है। 24 अक्टूबर UNO डे के तौर पे मनाया जाता है। ये सैन फ्रांसिस्को में साइन होता है। ये चार्टर कहाँ साइन होता है? सैन फ्रांसिस्को में ये साइन होता है जी। और ये कितनी कंट्री साइन करती हैं? तो ये बाय 50 कंट्रीज ये साइन होता है, ठीक है, बाय 50 कंट्रीज। जो स्टार्ट में जो साइन होते हैं 50 कंट्रीज, अभी जो करंटली UNO के मेंबर्स हैं वो 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड्स ऑफ, जो वर्ल्ड बैंक की पावर्स हैं वो सारी गवर्नर्स के पास होती हैं। और गवर्नर्स की टर्म लेंथ आपसे पूछी जा सकती है तो वो 5 साल होती है जी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नर होते हैं उनकी जो टर्म लेंथ होती है वो कितनी होती है? वो 5 साल होती है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिल्क वाज फर्स्ट मेड बाय, सिल्क सबसे पहले किसने बनाई? तो ये चाइनीज ने बनाई। नियोलिथिक पीरियड में ये बनती है। नियोलिथिक पीरियड थी, नियोलिथिक पीरियड में ये सिल्क सबसे पहले इंट्रोड्यूस होती है चाइना की तरफ से। 4th BC के अराउंड ये जो है ना, 4th BC में ये इंट्रोड्यूस होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी इज नोन है, तो इसको जो स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स इम्पैक्ट्स होते हैं उसको स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं तो इसलिए उसको स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि US वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर 13 कॉलोनीज बिटवीन US एंड ब्रिटिश वार लास्टेड फ्रॉम, तो सबसे पहले जो USA जब इंडिपेंडेंस हासिल करता है 17 जो 76 में, तो ये जो है ना 1775 से 1783 तक ये वार ओवरऑल रहती है। और 17 और ये 13 कॉलोनी जो है ना वो सेपरेट होती हैं, ठीक है, 13 कॉलोनीज के लिए थी। अब जो करंटली अगर आप देखें तो ये 15 स्टेट्स बन चुकी हैं। जो करंटली जो बन चुकी हैं वो कितनी हैं? 15 स्टेट्स अब करंट बन चुकी हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पेरिस ऑफ एशिया इज अ निक नेम ऑफ विच सिटी, तो जो कराची सिटी है उसको पेरिस ऑफ एशिया का नाम दिया गया है। ब्रिटिश की तरफ से ये दिया गया था, पेरिस ऑफ एशिया कहा गया था 1920s तक। तो ये बहुत क्लीनिस्ट मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी ये सिटी के तौर पे था। तो अब तो हालात जो है कंडीशन डिफरेंट है। बाकी जो कराची है ये सिंध का कैपिटल है जी, ठीक है, सिंध का कैपिटल है। और पाकिस्तान का पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है। नेक्स्ट है वेयर इज़ न्यू ग्रांज लोकेटेड, तो ये आयरलैंड में लोकेटेड है। न्यू ग्रांज जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये मानूमेंट्स है और आयरलैंड है। आयरलैंड का कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, डबलिन इसका कैपिटल है आयरलैंड का। अभी जो करंट इसके PM हैं आयरलैंड के वो कौन है? माइकल मार्टन जो हैं वो इसके करंटली सर्व कर रहे हैं
पीएम के तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी करंटली माइकल मार्टन, ये 2025 में ही इसके पीएम के तौर पे जो वो पाकिस्तानी नजात थे इससे पहले वो अब चले गए हैं, और ये माइकल मार्टन अब पीएम के तौर पे आए हैं। नेक्स्ट है वेयर इज श्याम माल लोकेटेड। तो श्याम जो है ये बैंकॉक, जो कि श्याम क्योंकि थाईलैंड का ये क्या है, थाईलैंड का ये कैपिटल है श्याम, और ये लोकेटेड बैंकॉक में है। और अगर हम देखें तो करेंसी जो इसकी है, करेंसी जो है वो क्या है, वो थाई बैट है। ठीक है, थाई बाट जो है वो इसकी करेंसी है। करेंसी अगर आपसे पूछी जाए थाई बाट करेंसी या थाईलैंड का ये क्या है, श्याम माल जो है वो लोकेटेड कहाँ है, तो ये बैंकॉक में, और बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है जी। ठीक है, तो थाईलैंड का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बैंकॉक उसको बताना है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्थ अमेरिका। इनमें से हमने बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका में इंक्लूड नहीं है। देखिए नॉर्थ अमेरिका में जो टोटल कंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए, वो 23 हैं। तो ये जो पैरागोय है ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, और ये पैरागोय ये किस में है, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। और जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स है उसमें टोटल 12 कंट्रीज है, ये यूएसए कनाडा और मेक्सिको। यूएसए कनाडा मेक्सिको ये सारी कहाँ है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूफ्रेट्स एंड टिग्रस रिवर्स मीट टू फॉर्म विच रिवर। तो जो यूफ्रेट्स और टिग्रस हैं ये शतुल अरब में मिलते हैं, और ये इराक में है जी। ठीक है, और इराक का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो वो बगदाद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच व्हाट कलर डू द नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स टर्न ऑन मेच्योरिटी। नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन जो है वो मेच्योरिटी पे कौन सा कलर शो करती हैं, येलो कलर शो करती हैं। और जो नॉर्दर्न ईस्टर्न सॉइल है, जो उनकी सॉइल है वो कौन सा कलर शो करती है, तो सॉइल जो है वो डार्क ब्राउन कलर शो करती है, और जो माउंटेन्स हैं वो येलो कलर को शो करती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने रखना है कि माउंटेन्स जो हैं वो येलो कलर, वो माउंटेन्स के ही ज़्यादा पूछता है। अगर सॉइल का भी पूछ ले तो डार्क ब्राउन उसका कलर होता है जी। ये थी आज की हमारे लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। बाकी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी ढेर सारी दुआओं की तवक्को। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।